जो आजकल जितने स्टूडेंट्स पढ़कर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, वो मैच्योर नहीं होते मोस्टली। मैं सबको नहीं कह रहा, मैच्योर नहीं होते। उनकी फिर एक सोच डेवलप होती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसकी क्या रीजन होती है? अच्छा आमिर, उसमें लोग पता है क्या कहते हैं? लोग कहते हैं इसको प्यार मोहब्बत नहीं ना, वो धोखा नहीं मिला इसलिए इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई। अगर तो ये एक दफा किसी से वो ब्रेकअप हो जाता है तो इसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती। तो ये डिपेंड नहीं करता। हाँ, लाइफ एक्सपीरियंस आपको सिखाते जरूर है। अब ठीक है, ब्रेकअप की भी बात करो, अब 6-7 साल उसी ब्रेकअप को लेकर बैठे रहोगे तो जिंदगी में आगे कब बढ़ना है? हम लोगों के हाथ जो जरा बेचारे मासूम बच्चे थोड़ा ज्यादा इंटेंस रिलेशनशिप में चले जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, दुखी स्टेटस तो लगने हैं, अपने आप को जानबूझ के वो ऐसी दुखी सजेशंस दे रहे होते हैं कि आप समझे, आप उनकी बात सुने ना, उसका कोई सर पाँव नहीं होगा, लेकिन आपकी हंसी भी आएगी। अच्छा ये था ब्रेकअप, बस इतना सा हुआ यार, तुम्हें इतना सा लग रहा है मेरी जिंदगी थी वो, मेरा प्यार थी वो, मतलब वो फिर हम उस चीज को इतना अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि हमें समझ नहीं आता। अब इसका भी सबसे बड़ा रोल ये है, अब आप देखिए हमारे सोशल सर्कल में, जी इसकी गर्लफ्रेंड है मेरी नहीं है, ये सबसे पहली चीज तो हम लोग इस चीज पे करते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट उठा रहा हूँ। मेरे नजदीक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आजकल के दौर में ना मेरे नजदीक मेरी एक साइकी है। आजकल के दौर में ना गर्लफ्रेंड बनाना कमाल नहीं है, ना बनाना कमाल है। यस, ठीक है। मैं इस तरह समझता हूँ, अगर एक लड़की सिंगल है ना तो वो मेरे नजदीक बहुत अच्छी लड़की, बहुत खुश है, बहुत सुकून में है। हाँ, इसी तरह अगर एक लड़का सिंगल है ना तो वो बहुत सुकून में। आजकल तो ये चीज बहुत आम हो गई है, वही आपके वाली बात, ड्यू टू सोशल मीडिया और ये इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज करके। लेकिन अगर आजकल के दौर में भी अगर कोई बंदा कहे कि मेरा ब्रेकअप हो गया तो ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज नहीं लगती कि यार सुन के एक ही तरह की बातें। एग्जैक्टली। लेकिन हम उस चीज को ना सवाल, अच्छा पता है इसमें भी रेशो उन लोगों की ज्यादा है जो लाहौर से बाहर से आते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ की रेशो कम है, बाहर से आते हैं जी, वहां से आके आप देखें जो लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं, आके सबसे पहले तो हमने अपना गेटअप चेंज करना है। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे ना क्लास में एक लड़का होता था, तो वो आया था किसी गाँव से, हाँ बिल्कुल, वो ना सलवार कमीज पहन कर आता था, तो उसको ना क्लास की एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा वो ना जानबूझ के इस लड़की के ना पीछे जाके बैठता था ताकि उसको आसानी से देख सके। अच्छा उसको ना 1-2 मरतबा हमने देखा, वो ना उसको ऐसे करके देखता होता था। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर उसका गेटअप भी चेंज हो गया होगा। हमने ना उस लड़की का नाम, जो भी उसका नाम था, हमने कहा ना कि यार वो देखो तुम्हारी तरह, कहती यार देखने में एंजॉय करता था बेचारा गाँव से। Exactly. अच्छा ये चीज वाकई ही है कि जो हमारे बाहर से आते हैं ना, देखिए उनके लिए ये ग्लैमर है, हाँ, हमारे लिए नॉर्मल है, उनके लिए ग्लैमर है। हाय क्या दुनिया है यार, लोगों की क्या जिंदगी है। तो सबसे पहले तो वो अपना गेटअप चेंज करते हैं, वो चाहे लड़की है या लड़का है। जो दूसरे शहरों से या छोटे निजी शहरों से आते हैं, वो यहाँ आके सबसे पहले अपना गेटअप चेंज करते हैं। आजादी जीन्स टॉप यार अयाशी, वो शलवार कमीज, वो इतनी चुनटों वाली जो शलवारें पहनते होते हैं, आप पहले सेमेस्टर में देखें वो शलवारें कहाँ हैं। मतलब उनके गेटअप चेंज हो जाते हैं, उनका वो लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। और वही बात है, जब वापस घरों को जाना है तो फिर मसले होते हैं, वहां पे जाके फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते। फिर जी हम नहीं यहाँ रह सकते, हमें जॉब करनी है, हमें लाहौर जाना है। फिर ये वहां पर इन्वायरमेंट में रहते हुए तस्वीरें बना के अपने खानदान को भेज के सोशल मीडिया पे लगा के तो अपने कजनों को बता देना कि बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। एग्जैक्टली यही चीज है। और हम इस चीज को एग्जैक्टली, और वही उसको फिर मेंटेन, वही बात है कि वो एक वक्ती ग्लैमर था, हमने उसको अपने ऊपर इतना सवार कर लिया कि अब हम वापस पीछे वाले मोड पे जाएंगे तो शायद वो जिंदगी हेल है हमारे लिए, हम ये सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जो हमारी बर्थ प्लेस है, जो हमारी जगह है, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो उतने हिस्से की उसकी साइकी बनी है, वो उसकी आने वाली 5-10 साल की तो मेमोरी उसकी बन गई ना, तो इसका मतलब अगर वो दोबारा अगर कहीं इस तरह की जगह पे चला जाए तो वो उसकी तो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ देखो वही बात है, हम एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नहीं है। हमें लगता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमें उनका पार्ट बनना है तो हमें वही हरकतें करनी पड़ेगी। भाई नहीं, तुम वैसे ही अच्छी हो द वे यू आर। हर एक की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अब मुझे फॉर इंस्टेंस बाहर आउटिंग करना पसंद है तो जरूरी नहीं है हर साइकोलॉजिस्ट को आउटिंग करना पसंद हो। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट भी होती है, एक्सट्रोवर्ट होती है, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। आप अपने आप को अगर चेंज करें तो एक वक्ती मॉडिफिकेशन अपने अंदर कर रहे हैं, तो ये मत भूलें कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ओके माफिया, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, इंसान चेंज अपने आप को कैसे करता है, उसकी कैसे साइकी डेवलप होती है? अगर फर्ज करें एक पेशेंट आपके पास आता है और आपके काफी सक्सेसफुल स्टोरीज होंगी आपके पास कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं, आपने उनकी जिंदगी बदली है,
ये कैसे मतलब एक सोच डेवलप हो जाती है कि यार इस इंसान की जिंदगी बदलती है, उसकी साइकी कैसे आप लोग डेवलप करते हैं? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है सबसे पहले क्या क्लाइंट की इनसाइट डेवलप है। ओके। क्लाइंट को खुद लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे मॉडिफाई करने की जरूरत है। देखिए बाय बर्थ कुछ बिहेवियर लग रहा है तो वो आपके पास आया नहीं ना? उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, उसमें भी ये चीज है कि बाय बर्थ के बाद हमारे कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, वो हम जितना भी चाहे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास आया है, ठीक है, आके कह दिया जी मैंने अपने इस बिहेवियर को चेंज करना है, मोटिवेशन के साथ आया, वो मोटिवेशन कितनी कंसिस्टेंट है भाई, सबसे पहले फैक्टर ये है। तो मोटिवेशन को कंसिस्टेंट रखने के लिए भी तो आपने कोई यस बिल्कुल हमें स्ट्रेटेजीज बताए। देखिए डिफरेंट है, 21 डेज मंत्रा है और इस तरह से लोग बड़े वो करते हैं प्रोसेस, लेकिन वही बात है, देखिए किसी को देख के कोई सक्सेसफुल है, मैंने सक्सेसफुल बनना है तो मैं 100% उसको कॉपी नहीं कर सकती, मेरी वो नेचर ही नहीं है, लेकिन हम वो काम करते हैं। जैसे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है फाइनेंस कमाने का, रातों रात अमीर हो जाए, लाख हो जाए, जैसे वो जावा ऐप आई और वो मतलब इतनी एप्स आई तो सब ट्रेंड बन गया, लोग उनके पीछे भागते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता हर एक का IQ और हर एक की पर्सनालिटी डिफरेंट है, हर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई मीडिया पर्सन नहीं बन सकता, लेकिन हम देखते हैं जो ट्रेंड चल रहा है हमने वही काम करना है, तो ट्रेंड के पीछे भागेंगे तो आप अपने आप को खो देंगे, फिर आप ये नहीं कह सकते। वैसे अगर देखा जाए ना तो मोस्ट ऑफ द जनरेशन में ना यही चल रहा है एग्जैक्टली और खानदान में बड़े भी यही कहते हैं यार फलान उन्हें कुड़ी ने है तो तू ही है एग्जैक्टली ताड़ा आगे ब्याह भी हो जाएगा। एग्जैक्टली ट्रू, ये चीज बहुत ज्यादा है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अब तो ये चीज जरा कम हो गई है, हमें और पहले यही से एक बच्चे की साइकी भी डेवलप हो जाती है, और जब वक्त गुजरता है और उस लड़की के या लड़के को कोई और पसंद आ जाता है या अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी कहीं और हो जाती है, तो वो उनके ज़हन में एक वो इंजेक्शन ऑलरेडी बचपन का लगा होता है और वो उसको सारी जिंदगी के लिए टीज करता है। एग्जैक्टली तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एक चीज है कि देखिए बचपन में कोई ऐसे रिश्ते तय ना करें। देखिए बहुत सी जगहों पे ये चीज अभी भी है, देखिए आपको नहीं पता आपके बच्चे ने आगे जाके फ्यूचर में क्या करना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, तो एटलीस्ट उस बच्चे को टाइम दे, समझने दें। जैसे हमारे कैरियर काउंसलिंग का ट्रेंड इतना नहीं था, अब आके थोड़ा सा हुआ है कि हम अपने बच्चे को वो करने दें जो उसका इंटरेस्ट है। अगर कोई म्यूजिक करना चाहता है तो हमें ये कह दिया जाता है मरासी बनना है आगे जाके, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल हमारे हम लोगों ने डॉक्टर इंजीनियरिंग के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता होता था। यहाँ पर अपने मॉर्निंग शो में एक लड़का बुलाया, वो सिंगर था, बहुत अच्छी उसकी आवाज थी, इंडिया से वो गाना गा के आया हुआ था। तो उसने मुझे बताई अपनी स्टोरी, कहता आमिर भाई जैसे ही हम लोग इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर हुए थे ना, तो हमारे बस में जो हमारे टीचर उस्ताद बैठे थे ना, तो उन्होंने हमें कहा था कि अब आप मरासी हैं। Exactly. अब आप मरासी हैं। True. उससे पहले कहता जब हम इंडिया में थे ना, हाँ। और जितनी देर भी वहां पे रहे, वहां की गवर्नमेंट ने हमें डेली बेस पे वो हमारा वो एक फंड होता है वो दिया, हमें प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने रखा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमें प्रोवाइड की गई हैं। और रिस्पेक्ट का लेवल तो आप छोड़ ही देना। Exactly. उनको पता चल जाए सही कि आप सिंगर हैं, इस लेवल का वो आपको ट्रीट करते हैं। हम किसी भी प्रोफेशन को ना रिस्पेक्ट नहीं देते। हाँ, जो आपको लगता है एक दो डॉक्टर इस तरह से उनको हम देते हैं। अब कोई और इंटरेस्ट, जैसे आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, आर्टिस्ट को भी बड़ा कुछ कहा जाता है, ठीक है, डिजाइनर बनना चाह रहा है, मतलब हर चीज आपने ना लेबल्स लगा दिए हैं। हम लोग ये नहीं देखते उसके अंदर कितनी एफर्ट, कितने पैसे लगा के हमने वो डिग्री ली है, लेकिन एट द एंड आपको ये कहा जा रहा है। जैसे कोई डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो लेकिन नहीं, वही कहा जाता है ये कौन सा काम है, इसमें कौन सा आगे जाके फ्यूचर है, तुमने क्या करना है, तो वो वही स्नैप कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ भी एक बात बताएं, अगर एक बिजनेसमैन है, उसके 4-5 बच्चे हैं, वो बिजनेसमैन के भाई भी हैं, आगे उनका एक खानदान है पूरा, सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, और अगर उनमें से कोई बच्चा कह रहा है कि यार मैंने फलां काम करना है और मैंने फलां चीज पे जाना है, तो अगर तो उसके पेरेंट्स उसको अलाउ कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सोसाइटी में ऐसे केस भी हैं कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, उसकी वो सोच और उसका ख्वाब वहीं पर किल हो जाता है। Exactly. तो वो जो उसके अंदर ये कैथारसिस बनता रहता है, वो मतलब एक गुब्बार सा उसके अंदर वो बनता रहता है, वो एक किसी और इवेंट पे जाके निकल जाता है। एग्जैक्टली यानी ये लावा बनता है और फिर एक नॉर्मल इवेंट पे निकलता है और आपको समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, इसको हो क्या गया। इस तरह की भी सोसाइटी में अभी भी केस हैं। एग्जैक्टली अब आप इसमें देखो, बहुत से लोग जबरदस्ती अपने पेरेंटल जो बिजनेस हमारा बाउजदाद का चल रहा है, हमने वही करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी यहाँ पे बताती हूँ। पढ़ाती भी हैं,
अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैडम हमको पढ़ने थोड़ी है, अब्बू का बिजनेस चल रहा है, हमने आज आके वही करना है, एग्जैक्टली हम तो डिग्री लेने आए। एग्जैक्टली यही तो बात है। हम फर्स्ट डे जाके बच्चों से पूछे ना आपने ये डिग्री क्यों ऑप्ट की है, कुछ कहते हैं जी नंबर इसी में आ गए, ठीक है, कुछ कहते हैं जी हमने ये होस्टिंग करनी है अगर मैस कम्युनिकेशन है, कुछ कहते हैं जी बस पता नहीं था इधर आना था, मेरा तो वो बाबा का बिजनेस हमने वही करना है, सिर्फ डिग्री हमें चाहिए। तब हर एक ने अपनी वो आप कह लें साइकी सेट नहीं की, अपना मेंटल मैप सेट नहीं किया, डायरेक्शन नहीं सेट की कि मैंने आगे जाके करना क्या है। ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप कैरियर कहीं जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी वो नीश डिफाइन करें कि मैंने बनना क्या है। आने वाले 5 ठीक है अल्लाह ताला के हाथ में आपकी जिंदगी, लेकिन एक इंसान की भी तो है, मैंने आने वाले 5 साल अगर जिंदगी भी रहती है तो मैंने उसको डायरेक्शन किस तरह से देनी है। अब वही यूनिवर्सिटी वाले जो साल है हम क्या करते हैं, हम डिग्री लेने के बाद सोचते हैं मैंने क्या करना है, जॉब करनी है या बिजनेस, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं सोचते कि हमने ड्यूरिंग डिग्री ही अपनी नीश को डिफाइन करना है। अच्छा एक और बात बताएं कि जो चीजें पेरेंट्स में होती हैं क्या ये जरूरी है कि वही चीजें उनकी औलाद में भी आएंगी? अगर एक माँ बाप हैंड टू माउथ इनकम कमाते हैं और अपने बच्चों का एक नॉर्मल उनकी जिंदगी का लाइफस्टाइल उन्होंने बनाया हुआ है, तो क्या यही साइकी उनके बच्चों में भी बनेगी? वो भी कहेंगे यार हम शुरू से ऐसे ही चलते आ रहे हैं कि होता है, मोस्टली ऐसे होता है। अब जैसे हम रोनाल्डो की एग्जांपल लेते हैं, उसके फादर बेसिकली बहुत ही एक गरीब इंसान थे, वो एक छोटे से कमरे के घर में पूरा खानदान रहता था 8 लोगों का, और उसके फादर बहुत ड्रग्स यूज करते थे। बट रोनाल्डो की अगर स्टोरी देखें तो वो इंटायरली डिफरेंट है। Yes. उसकी फिटनेस की एक पूरी स्टोरी है, उसकी फुटबॉल की गेम की एक स्टोरी है, उसकी वो अपनी एंटरप्रेन्योर की एक स्टोरी डिफरेंट है, और वो फिर दुनिया का सबसे महंगा तरीन फुटबॉलर भी है। तो ये जो उसके अंदर सोच आई या ये जो उसके अंदर मोटिवेशन आई, जबकि उसके पास पीछे ऐसे विरासत में कुछ भी नहीं था, ये चीज कैसे पैदा होती है? अच्छा ये अब आप देखें हर इंसान, कुछ हम लोग बच्चे जब छोटे होते हैं ना, वो जो एक उनका प्रोसेस है वो उस वक्त उनका माइंड बड़ा शार्प चल रहा होता है, ठीक है, बड़ा वो हम हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। देखिए हमसे ज्यादा बच्चे चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम कुछ चीजें नहीं। अब बच्चे कितने क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे वो हमें इलॉजिकल लग रहे होते हैं, लेकिन वो उनको क्यूरियोसिटी होती है कि मैं हर चीज को जानूं, वहां पे ही बच्चा डिफाइन करता है। अब देखें उसकी एक स्टोरी पीछे एंटायर डिफरेंट थी, लेकिन उसके माइंड में ये जरूर था कि मैंने कुछ करना है, दुनिया के सामने अपना नाम बनाना है या कुछ करके दिखाना है। मतलब उसकी कैसे डेवलप हुई? क्या वो सोसाइटी में ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया? नहीं, जरूरी नहीं है। बचपन में देखें, अब आप जिस तरह से उसके पीछे स्टोरी बता रहे हैं जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है ना, हमारी थॉट मेरे कंट्रोल में। अब उस थॉट को मैंने डिफाइन किस तरह से करना है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, सबसे पहले मेरी अपनी इंट्यूशन है कि मैंने अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो मुझे कंसिस्टेंट रहना है। लेकिन देखिए फेलियर्स हर एक की लाइफ में आते हैं। अब अगर 1 से 2 फेलियर्स पे मैं अपने आप को लेट डाउन कर लूं, मैं कभी भी आगे ना बढ़ पाती। मैंने शुरू में जब साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट भी किया, मैंने 500 फी भी चार्ज की, ठीक है, मैंने अपने क्लाइंट्स बनाने के लिए, वो काम करने के लिए, तो मैंने उस वक्त बहुत कम चार्ज भी किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं रोज हॉस्पिटल जाती थी, नई भी क्लाइंट्स आते थे, बैठती थी। अब वही 5-6 साल के बाद मेरा एक्सपोजर हो चुका हुआ है। अब मैं जितना भी चार्ज कर रही हूँ, लोग आते हैं और वो पे करते हैं। तो ये चीज है कि आप कितना कंसिस्टेंट रहते हैं। अब उसके माइंडसेट में ये चीज तो जरूर थी कि मैंने कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है। अब उस कुछ बनने को उसको उस वक्त रोड मैप नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसने चीजें की, ऑब्वियसली स्कूलिंग की, उसके अंदर बहुत सी चीजें हमें क्लियर होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को वो कंसिस्टेंटली लेकर चला। और अब आप देखें माशाल्लाह वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। कोई नहीं कह सकता कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उस चीज को सब भूल जाते हैं। फिर वही बात है, जो सक्सेस है उसी को हम लोग याद रखते हैं। अच्छा माफिया, एक बात है, ये नेगेटिव थॉट्स कैसे आती हैं माइंड में? देखिए बहुत से एनवायरमेंटल भी हैं, इसमें 3 से 4 रीजन है। हमारा सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है, हमारी फैमिली, हमारी फाइनेंस, और हमारी अपनी आप कह लें परसेप्शन कि हम अपनी लाइफ में किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं। यस। एक तो बहुत ही अमीरजादे होते हैं और उनके अंदर भी नेगेटिविटी होती है। यस है। हमने बहुत सारी स्टोरीज की हैं मीडिया में रहते हुए, ठीक है। मेरे अपने कहीं जानने वाले हैं, या मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनको ये भी नहीं पता होता हमने रात को खाना क्या है। एग्जैक्टली। लेकिन एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। वो हैप्पी भी हैं और वो नेगेटिव भी हैं, वो लड़ते भी बहुत हैं। तो एक ही वक्त में, एक ही माशरे में, एक ही तरह के लोगों में दो तरह की स्टोरीज पाई जा रही हैं एक ही वक्त में। एक वो बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं खाने को, वो भी नेगेटिव है, और एक वो है जिसके पास बाहर दरवाजे तक दौलत है लेकिन वो भी नेगेटिव है।
लेकिन वो दौलत हमने संभाल के रखी हुई है, हमने यूटिलाइज नहीं करनी। और हमें लगता है कि शायद उसमें एक चीज बहुत ज्यादा है कि हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड बिल्कुल नहीं है। जो मेरे पास है, आई एम नॉट फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरे पास है। मेरे पास अगर यहाँ मैं बैठी हूँ, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे किसी और अच्छी जगह पे बैठना है। अगर मेरे पास जो है वो गाड़ी एक छोटी है, सिटी है, नहीं मुझे सिटी नहीं, मुझे ओडी चाहिए। यानी अपने माइंड को हमने बहुत ज्यादा कंपैरिजन में ले गए हैं। अब आप देखें, हम अपने बच्चों को बीकन हाउस में भेज रहे हैं, ठीक है, अब वहां पे वो जा रहा है, किसी का सोशल सर्कल बहुत अच्छा है, किसी का नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसे मैनेज करके आपको बीकन हाउस भेज दी है। अब लेकिन वहां जाके आपको लग रहा है कि मैं उनका स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहा। आप घर आके अपने बच्चों को बहुत ज्यादा, अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं कि नहीं जी उस बच्चे के पास ये है, मुझे भी वो आईफोन चाहिए, मुझे भी ये चीज चाहिए। तो वहां से आता है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को छोड़ के अगर बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, वहां हम सेट नहीं हो सकते। देखिए वो यार मीडियोकर, हमने मीडियोकर रहना है। हम कोशिश कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, लेकिन हम अगर कहें कि हम जाके एलीट में बिल्कुल इक्वल मैच हो जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए द वे वी आर। हम मीडियोकर हैं, हम एलीट हैं, या हम बिलो एवरेज हैं, और उसमें भी हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो है हम उस पर शुक्र अदा नहीं करते। ठीक है, आपको खाने को मिल रहा है, आप उस चीज पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और कोशिश करें। हम कहते हैं कि हमें बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए और उस पर हम जो है वो, अब आप देखें मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो एलीट बैकग्राउंड से हैं, सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा हमने किस तरह से अपने आप को, देखें उसमें भी हम इतने स्ट्रक्चर्ड, इतने स्टैटिस्टिकल हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे गुजारनी है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमें सिखाया यही गया पैसे कमाने हैं, कमाने हैं, कमाने हैं, पागल हो गए पैसे कमाने और कमाई जाने हैं, यूज भी नहीं करने। हाँ, जो लोगों को दिखाना है वहां हमने जरूर आईफोन और गाड़ी ये 2-3-4 चीजें रखी हैं, लेकिन पर्सनल अपनी जात पे और अपनी जात के साथ कनेक्टेड और अपनी जात के एक आप कह लें सुकून के लिए नहीं, हमारे पास इसीलिए उस तरह से सुकून नहीं है। फिर ओके माफिया, मैं ना एक बड़ा ही ना वो डीप सा क्वेश्चन है ये, और मुझे इस तरह के ना केस काफी सारे देखने को मिलते हैं। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स के मुताबिक आपने डेफिनेटली इसका आंसर करेंगे। एक शख्स है, वो नमाजें पढ़ता है रेगुलर, ठीक है, अब वो उसकी सोच में पैदा हो गई है कि यार मैंने सुबह अजान के वक़्त उठना है और मैंने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी है। इसी तरह जोहर के वक़्त, असर के वक़्त, मगरिब के वक़्त, इशा के वक़्त, फिर इसी तरह 3-4 दिन, और फिर इसी तरह 3-4 हफ्ते, और फिर इसी तरह 3-4 महीने, एंड सो ऑन। एक लाइफ ये चलती रहती है। अचानक यकायक उसके दिन में एक ऐसी सोच पैदा हो जाती है कि यार वो मस्जिद के सामने से गुजरा होता है, अजान भी हो रही होती है, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ने जाता। इस तरह की अचानक से नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में कैसे गालिब आ जाती हैं, जबकि वो एक बहुत अच्छी सोच के मुताबिक एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था, एक उसका माइंड बना हुआ था, वो कैसे इस वलवले में फंस गया। वो फिर उसको दिल ही नहीं करता कि यार, वो कहता है कि यार मैं अब नमाज पढ़ूं। ये एक साइकिल जो हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही क्या वजह होती है? अच्छा, इसमें कोई एक सिंगल वजह नहीं है। समटाइम्स जो वजूहात हैं वो अनडिफाइंड भी होती हैं, हमें उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने आप को देखें। समटाइम्स बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी वैसी की वैसी है। वो सिर्फ दिखावे के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या किसी लालच के लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन वही मेरे अंदर लोगों के साथ मैंने बुरा बर्ताव करना है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, मैंने गुस्सा और ईगो अपनी वही रखनी है, लेकिन मैं नमाजें सारी पढ़ रहा हूँ। मौलवियों के फतवों के अगेंस्ट भी जाना है, लेकिन वही बात है, नमाजें तो मैं सारी पढ़ता हूँ। मतलब उस चीज को हमने एक शो पीस बना लिया और इसके पीछे वजूहात, सबसे पहली चीज ये है कि हम अपने आप को देखें, हम नमाज पढ़ रहे हैं या तो हम दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने सिर्फ एक वक्त ही मुझे लगता है शायद नमाज पढ़ के मेरे पास पैसे आ जाएंगे, क्योंकि हमने कुरान में या कहीं पढ़ा था नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे पास पैसे आएंगे या इस तरह से। तो ये चीज हम लोग इस चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते हैं। अगर वही हम ये करें कि हम अपने दिल के सुकून के लिए कर रहे हैं, हम रीफ्रेज नहीं करते हैं चीजों को, हमने चीजों की रीफ्रेजिंग ही बड़ी गलत की है। समटाइम्स कुछ चीजें, अब आप देखें कुछ हमारे साइकोलॉजी में इश्यूज ऐसे भी हैं, जैसे एक ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसमें रिलीजियस के अगेंस्ट बड़े नेगेटिव ख्यालात आते हैं, हम उसको नाउज़बिल्ला में उसको कहूंगी नहीं, बड़े गलत ख्यालात आते हैं। लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, हम लोगों को स्नप कर देते हैं, ये बकवास कर रहा है, इसको तो मार देना चाहिए, इसको ये कर देना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं समझते इसको वो ख्यालात क्यों आ रहे हैं। अब जैसे कुछ को ये आता है कि मुझे अल्लाह ताला के अगेंस्ट कुछ बुरे ख्यालात आ रहे हैं, मुझे इसके अगेंस्ट मतलब कुरान पाक के अगेंस्ट कुछ बुरे ख्यालात आ रहे हैं,
मैं वो बोलना नहीं चाहता, लोग डरते हैं फिर इस चीज को, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल आपके ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस हो गए हैं। अब उसमें आपके जेनेटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ साइकोलॉजिकल या कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको फैमिली से भी मिलते हैं, विरासत में डिप्रेशन और ऐसी चीजें, जरूरी नहीं सिर्फ जायदादें ही मिले, हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीजें भी मिल सकती हैं। कुछ हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अब जो स्टेटस हमारा है हमने उस चीज को मैनेज नहीं करना, या तो हम बहुत ज्यादा ओवर हो जाते हैं या हम उसके अंदर बड़ा स्नब हो जाते हैं। जैसे अब आप देखें कोविड आया, बहुत से लोगों के बिजनेस या बहुत सी जॉब्स गई, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो उस पूरे दौरानिए में हमने ये देखा लोगों के दरमियान एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा प्रोवोक किया था, बहुत ज्यादा हुआ था। जो रेशो ऊपर नीचे थी वो बहुत एक्सटीड हुई थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था हमने लाइफस्टाइल कैसे करना है, ठीक है ना। तो तीसरी चीज ये है कि आपकी फैमिली प्रेशर भी बहुत है, पीयर प्रेशर हमारे ऊपर बहुत है। हम देखें एज अ मेल सारा दिन वो घर से बाहर जॉब ढूंढ रहा है, घर को नहीं, वालों को नहीं पता वो क्या कर रहा है बाहर, वो घर आएगा, घर वालों ने अपना प्रेशर देना है, तो वो एक पीयर प्रेशर भी हमारे ऊपर बहुत है। और फिर हमें समझ नहीं आता, अब जैसे देखें आप सुसाइडल, आप मीडिया में आपको ज्यादा आइडिया है, एंड पे सुसाइड लोग करते हैं जी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था तो मैंने अब खुद को भी मार लिया, बच्चों को भी मार लिया। हमारे बहुत अपने मीडिया में ऐसी स्टोरीज देखने में आई थी पिछले दिनों, एग्जैक्टली, क्योंकि वो इतने ज्यादा चीजें प्रोवोक हो गई हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हमने मैनेज कैसे करना है। तो वो जो हमारे अंदर एक वो आप कह लें कि हाइपर एक्टिविटी इतनी ज्यादा आ चुकी हुई है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उस पर काम करने की हमारे अंदर बिल्कुल भी वो आप कह लें कि वो नहीं। टाइम थोड़ा लास्ट में 2-3 आपने क्विकली आंसर करने हैं। ठीक है। गोरा रंग कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मुझे ये बताएं कि ये साइकी क्यों है? पता है कि हमारी सोशल है तो उसकी शादी नहीं हो सकती? हमारा सोशली हमने ये चीज देखे, हमारे घर में कहा जाता है कोई बात नहीं, गंदमी रंग भी अट्रैक्ट करता है, वहीं आपकी बेटी या बेटे का रिश्ता है, कुड़ी काली ही ऐसी नहीं दे रही। मतलब ये चीज इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हम फिर स्टेरॉइड्स की तरफ जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम वाइट हो जाएं। ये चीज हमारे बड़ों ने और हमारे सोशल मीडिया ने बड़ी की है। हमारे बड़े बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन जब रिश्ता देखने जाते हैं लड़का या लड़की, हमारे बड़ों के टाइम पे फिर भी हम लड़की को चला के या लड़के को भी देखते हैं कोई टांगे टेढ़ी तो नहीं है, रंग काला गोरा नहीं है। तो ये हमारी फैमिलीज में अगर हम इंडिविजुअली इस पे काम करना शुरू करें ना, तो हम एज अ सोसाइटी काम कर सकते हैं। ये चीज हमारे अंदर है, क्योंकि ये हमारे सोशल सर्कल ने बहुत ज्यादा डाला है जी, ये लड़की काली है या गोरी है तो हमने इसके साथ नहीं करना, या लड़का भी हो तो आपको पता है इसी वजह से लड़कों और लड़कियों की शादी भी मतलब एक मेन मिलता एंड पे वैसा ही है, सॉरी टू से एंड पे मिलता वही है जिससे हम भाग रहे हैं। ये रियलिटी, ये तो फैक्ट है कि जोड़े तो अल्लाह ताला ने बना दिए। एग्जैक्टली, आप जितना मर्जी भाग लें, घूम फिर लें, वो तो आपका एक दुनिया का खेल है। वो फैंटेसी जो हमने डिफाइन की है ना, वो फैंटेसी आपकी रियल वर्ल्ड कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि ये हमारे नेटफ्लिक्स ने फैंटेसी हमें बड़ा ज्यादा प्रोवोक कर दिया है, तो हम उस चीज को ही अपनी रियल लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन है, ये ड्रामास आजकल जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, औरतों के पास घर में करने को कुछ नहीं होता और वो देख रही होती हैं, जिस तरह स्टेशन पे बैठे मजदूर होते हैं, उनका नवाला यहाँ पे फंसा होता है और वो शान की फिल्में देख रहे होते हैं, इसी तरह औरतें घर में आजकल के ड्रामे देख रही होती हैं, सफाइयाँ करनी भूली होती हैं, बच्चों की केयर करना भूल जाती हैं, लेकिन ड्रामे की एपिसोड नहीं मिस होनी चाहिए। वो जो ड्रामे की स्टोरी चल रही होती है वही वो अपने माइंड में अपने आप में कहीं ना कहीं सोच रही होती है, यार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। वुमेन में, ज्यादातर औरतों में ये सोच की मेन वजह ये ड्रामाज है। ये ऐसा क्यों है? क्या वो सिर्फ ड्रामे को एक फन के तौर पे या एक एंटरटेनमेंट के तौर पर ले सकती हैं, लेकिन वो उस तरह की सोच को सिर्फ औरतें ही अपने ऊपर क्यों हैवी कर लेती हैं? क्योंकि देखिए सारा दिन घर में वर्किंग नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉपर काम नहीं है, घर का काम है, जब दिल करेगा उठ के कर लेंगे, जब दिल करेगा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उनको ये है, देखिए हम ठीक है सोशल मीडिया आपको एक एज दे रहा है, अब उस एज को आप पॉजिटिव ले रही है या नेगेटिव ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब हर चीज को आपने अपनी नर्व्स पे सवार कर लिया। हम भी ड्रामे देखते हैं, हम भी मूवीज देखते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर नहीं सवार करते, और हमारे यंगस्टर्स भी ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेंड वो चल रहा है, हमें लग रहा है ये चीज रियल लाइफ में ज्यादा बेहतर है, तो हम उसी चीज की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस की जरूरत है। देखिए आपकी लाइफ है, कितनी देर ड्रामे देखे, जब ड्रामा खत्म हो जाएगा फिर अगले ड्रामे पे शुरू हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ खत्म नहीं होगी। आपने अपनी लाइफ को स्केड्यूल करना है, उसके स्केड्यूलिंग के लिए आपने डिफाइन करना है। ठीक है, ड्रामे देखे, फन बहुत जरूरी है रियल लाइफ के डिप्रेशन या टेंशन से हटने के लिए, लेकिन
वहां पे ये भी जरूरी है कि एटलीस्ट अपने दिमाग को इतना रिलैक्स भी रखें कि आपने अपनी लाइफ देखें, आपने शादी की है, आपके बच्चे हैं, आपका स्पाउस है, आपने एक पूरी फैमिली को चलाना है, तो उस फैमिली को चलाने के लिए आपका पॉजिटिव होना भी तो जरूरी है। अब आप सारा दिन नेगेटिव देखते रहेंगे तो एट द एंड आपने वही नेगेटिविटी अपने शोहर पे, अपने बच्चों पे निकालनी है। तो इसलिए खुदारा इस चीज को थोड़ा सा समझ के देखें जरूर, लेकिन उसे अपने ऊपर ना सवार करें। आप देखें मजे की बात, बहुत सी खवातीन जब ड्रामे देख रही होती हैं वो ऐसी वो भी मिमिक्री कर रही होती है जैसे वो खुद कर रही होती है। और मैंने ये चीज देखी है और मैं हैरान हो रही होती हूँ, रोना शुरू कर दिए जो मतलब इतना, क्योंकि वो चीज हम समझ रहे हैं शायद हम लोग उस ड्रामे के अंदर घुस के ड्रामा देख रहे हैं, मेरी स्टोरी चल रही है। एग्जैक्टली तो इस चीज को ना हमें एक लिमिट तक रखना है। अगर हम अपनी लिमिटेशन डिफाइन करेंगे ना आमिर, तो सब चीजें अच्छी चल सकती है। लेकिन वही बात है कि अपने आप को एक्सेप्ट करें द वे यू आर, और अपनी लिमिटेशन को डिफाइन करें कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपका अपना पर्सनल सेल्फ क्या है। दूसरों को छोड़ दें, दूसरों की मदद बाद में करें, पहले अपनी आपकी तो कर लें। हम अपनी नहीं करते, हम दूसरों को समझाते हैं अच्छा तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। बिल्कुल, ये जरूरी है। अच्छा माफिया, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। मुझे पता चला नहीं है, काफी देर से चल रहा है, मैं उस तरफ देख नहीं रहा कि आप लेट हो रही हैं। और लास्ट में कोई मैसेज? लास्ट पे मैसेज वही है, मैंने अभी जो कहा है, अपनी जात को सबसे पहले टाइम दें। हम अपनी जात को टाइम नहीं देते, हमेशा नौजवानों को खास तौर पे, एग्जैक्टली नौजवानों के लिए ये जिनकी छोटी छोटी उम्र में ब्रेकअप हो रहे हैं, 18 साल की उम्र में। देखें वही ब्रेकअप में वो दूसरों की वजह से हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले सेल्फ लव की तरफ आए, सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ लव। हाँ सॉरी, इंसान अपने साथ प्यार कैसे कर सकता है मैडम, ये भी तो बताया ना। ये इंसान देखें, हमने दूसरों को देख के हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को भी तो देखें। सुबह उठ के कभी शीशे में हमने ये देख के कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने मुझे एक नई लाइफ दी है, हमने ग्रेटिट्यूड किया है। सबसे उठ के पहले मोबाइल पकड़ते हैं, मैसेज किस किस का आया उसको जवाब देते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव करना है, सेल्फिशनेस नहीं करनी कि हर चीज में मैं भी नहीं लेकर आनी। इसको एक्सेप्टेंस का सबसे पहला चीज ये है कि ग्रेटिट्यूड, उसके बाद अपना पूरा दिन स्केड्यूल करें जिसमें आपने अपनी जात के साथ कनेक्ट होना है। उसके लिए कनेक्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कोई स्पेशल कनेक्शन होगा, आप कोई ऐसी हॉबी मोबाइल से हट गए कोई भी हॉबी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करें, उसमें आप जिम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रेथ कर सकते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको वेंटिलेट भी करेंगे और अपनी जात के साथ कनेक्ट भी करेंगे। इनफैक्ट आपकी बातों का मकसद ये है कि पॉजिटिव वे में अपने आप को कम से कम टाइम दें। एग्जैक्टली, पॉजिटिव वे। बिल्कुल, हम पॉजिटिव वे में भी क्या कर रहे होते हैं, हमें कह तो देते हैं लेकिन वही इसने मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, इससे बदला मैं इस तरह से लूंगा या लूंगी, तो ये चीज नहीं करनी। मूवीज इस चीज का ना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है हमारी नौजवान नस्ल पे ना। देखिए हर चीज का इफेक्ट है, लेकिन आपकी अकल भी तो है ना। उस अकल को इस्तेमाल कब करना है, जब 40-45 साल के हो जाना है? नहीं, उस अकल को इस्तेमाल पहले करें। आपको भी पता है, हम सबको पता है, लड़कियां फ्रॉड करती हैं, लड़के फ्रॉड करते हैं, पर क्यों फंसते हैं भाई ब्रेकअप्स में, क्यों जाते हैं रिलेशनशिप में? ओके जी, थैंक यू सो मच माफिया का आगे एक और पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए टाइम है, और मैंने माफिया से सिर्फ आधे घंटे के लिए रिक्वेस्ट की थी, और आई डोंट नो कि कितना टाइम। अच्छा, इससे भी ज्यादा हो गया, बट शी इज वेरी काइंड लेडी, और मुझे इनके साथ गुफ्तगू करके बड़ा मजा आया। आई होप कि इस पॉडकास्ट में आपके भी रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होंगी जिसको आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे कि यार हाँ, ये चीज़ अगर मैं पिक करूँ माफिया की ये लाइन, तो आई थिंक इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। सो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। थैंक यू।